और बताइए मम्मी जी, पापा जी ठीक है? हाँ बेटा, ऑपरेशन तो ठीक ठाक हो गया। तू कैसी है? हाँ हाँ मम्मी जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। और आप बताइए। बस, साहिल नहीं आया अभी तक? मम्मी जी इनको तो लेट हो जाएगा, क्योंकि ओवर टाइम करते हैं ना आजकल, तो लेट हो जाते हैं। क्या हुआ, कुछ काम था आपको? हाँ, वो बेटा, तुझे तो पता है तेरे पापा के ऑपरेशन में 1.25 लाख का खर्चा आया है। मैं सोच रही थी अगर आधे पैसे तू और आधे बड़ी बहू दे देगी। अब बेटा, मेरा तुम दोनों के अलावा है ही कौन? अगर 60,000 दे देती तो थोड़ी मदद हो जाती। मम्मी जी, मुझे एक बार देखने पड़ेंगे घर में कितने पैसे रखे हैं। मैं अभी आती हूँ। मम्मी जी, ये लो, ये पूरे 80,000 रुपए हैं। पर बेटा, मैंने तो तुझसे 60,000 ही मांगे थे। मम्मी जी, ऑपरेशन होने के बाद भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, दवाइयों के खर्चे, खाने पीने में खर्चे। आप ये रख लीजिए, आपके काम आएंगे। ठीक है बेटा, अब चलती हूँ। मम्मी जी थोड़ी देर रुक जाते, ये आ जाते तो इनसे मिलके चले जाते आप। नहीं बेटा, बड़ी बहू के यहाँ भी जाना है, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है। और मम्मी जी, पापा जी की तबीयत कैसी है अब? ये कह रहे थे कि ऑपरेशन हुआ है पापा का। क्या हो गया था उन्हें? हाँ बड़ी बहू, बस अचानक चक्कर आ गया और चक्कर खा के गिर पड़े। डॉक्टर ने बोला कि माइनर अटैक आया था, स्टंट डाल दिए हैं। अच्छा बहू, मैं ये कह रही थी कि इस ऑपरेशन में ना 1.25 लाख का खर्चा आया है। आधे पैसे तो छोटी बहू ने दे दिए हैं। अगर आधे पैसे तू दे दे तो बेटा मेरी मदद हो जाएगी। 60,000? मम्मी जी, अब आपको तो पता ही है, हमारा तो है ना खर्चा ही अपना कितनी मुश्किल से चलता है। अब बच्चों की पढ़ाई है, उनकी ट्यूशन की फीस है, इधर इस फ्लैट की भी है ना किस्तें जाती हैं। हमसे तो नहीं हो पाएगा। अगर होते तो मैं है ना पक्का आपकी मदद कर देती, पर आपको तो सब सच्चाई का पता ही है। और मम्मी, सही बताऊं, अभी अभी है ना मेरा फोन टूट गया था, तो इन्होंने मुझे आईफोन दिलवाया था, वो भी इतना महंगा आया। अभी तो मम्मी पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो पाएगा। और मम्मी जी खुशी ने दे दिए पैसे तो उसी से मांग लेती बाकी पैसे भी, और वो तो दे सकती है। आखिर देवर जी की इतनी अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी सैलरी आती है उनकी, तो कोई बात नहीं बड़ी बहू, मैं कर लूंगी इंतजाम। ठीक है मम्मी जी, देख लेना, दे देगी वो तो, उसी से मांग लो। ठीक है बहू, चलती हूँ। सही है ना? साहिल है? अरे मम्मी, आप अब तो गांव जाने वाले थे, खुशी बता रही थी। नहीं बेटा, नहीं जा पाई गांव। क्यों, क्या हुआ? बेटा, मैं बड़ी बहू के पास गई थी, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि घर के बहुत खर्चे हैं। तो मम्मी जी, बड़े भैया ने कुछ भी नहीं कहा? बेटा, वो क्या कहता, वो था ही नहीं वहां पर। मैं फिर लौट आई। मैंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, रहने दे। हाँ खुशी बहू, ये पैसे तू वापस रख ले। अरे मम्मी, ये पैसे तो आपको दिए थे ना। अरे बेटा, जब बड़ी बहू ने नहीं दिए तो मैं तुम लोगों से कैसे ले सकती हूँ? मैं तुम पे अकेले बोझ कैसे डालूं? रहने दो। मम्मी, अगर ये पैसे भी आप हमें दे दोगी तो हॉस्पिटल का बिल कैसे भरोगी? पता नहीं। मम्मी, अगर उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो आपको तो बल्कि ये कहना चाहिए कि उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, तू मेरे को और पैसे दे दे।
आप तो बल्कि उल्टा ही कर रही हो। बेटा, ये सारा बोझ तुझ पे कैसे डाल सकते हो? अरे मम्मी, ये बोझ थोड़ी होता है, ये तो जिम्मेदारियां होती हैं। पर बेटा वो मम्मी जी, परवर कुछ नहीं। अब हम एक काम करते हैं, हम सब गांव चलते हैं, वहाँ पापा जी का जो भी बिल है सब पे करके पापा जी को डिस्चार्ज करा के यहाँ ले आएंगे। अब पापा जी हमारे साथ रहेंगे और मम्मी जी आप भी। अब वहाँ गाँव जाने की आप दोनों को जरूरत नहीं है, आप दोनों यहीं रहोगे हमारे साथ। हाँ खुशी, तुम सही कह रही हो। फटाफट से पैकिंग कर लो, हम गाँव चल रहे हैं।